बाबूजी देख भी सकते हैं और चल भी सकते हैं। लगता है तुम बहुत ज्यादा थक चुकी हो। जाओ आराम कर लो, मैं काम कर लेती हूँ। मैं यकीन मानो प्लीज। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक बार बाबूजी पर नजर रख के देखते हैं। बाबूजी पार्ट 1 की शुरुआत में हम बाबूजी को देखते हैं जो सुबह सवेरे पूजा कर रहा था। तभी उसके दोनों बेटे और बहुएं वहां आ जाती हैं। अब बाबूजी अपने बेटे और बहुओं की तारीफ करते हैं कि वे सभी एक दूसरे के साथ कितने अच्छे से रहते हैं और बाबूजी की केयर करते हैं। अब दोनों बेटे काम के सिलसिले से बाहर जाने वाला था। बाबूजी दोनों को दुआएं देता है और कहता है तुम दोनों का घर से जाना, घर कितना सुना सुना हो जाता है। दोनों बेटे कल जाएंगे इसलिए दोनों का रात में 20 मिनट वाला पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है। दोनों ही सीन काफ़ी बेहतरीन सीन होता है जिसे आप प्राइम प्ले ऐप पर ही देख पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि बाबूजी को चोट लग जाती है और डॉक्टर कहता है चोट की वजह से दिमाग की नसों में असर पड़ा है जिस कारण से इसे दिखाई नहीं पड़ेगा और कमर में भी चोट आई है। 6 महीने लगेंगे ठीक होने में, तब तक आप सब इनका केयर करते रहिएगा। डॉक्टर के जाने के बाद सभी बाबूजी से कहते हैं कि वे सभी मिलकर आपका ख्याल रखेंगे। अब दोनों बेटे बाबूजी से कहता है अब हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इस पर बाबूजी दोनों बेटे से कहता है मैं ठहरा बुढ़ा इंसान, वैसे भी मेरी केयर करने के लिए बहुएं हैं ही, तुम दोनों जाओ। अगले सीन में दोनों जाने लगते हैं। दोनों जाते वक्त अपनी बीबियों से बाबूजी का ख्याल रखने को कहते हैं, तो दोनों बीबियां अपने पति से कहती है कि वे अच्छे से बाबूजी का ख्याल रखेंगी। अब दोनों जाने के बाद दोनों औरतें किचन में होती है। तभी बाबूजी व्हील चेयर के सहारे किचन पहुंचता है जहां पर वह पानी पीने की बात बहुओं से कहते हैं, तो वे दोनों कहती हैं आपको यहां आने की क्या ज़रूरत थी, मैं आ जाती। अब दोनों बाबूजी के पैर छूने लगती हैं। तभी बाबूजी आशीर्वाद सिर पर देने के बजाय अपना हाथ कहीं और पहुंचा देते हैं। अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि बाबूजी अंधे नहीं थे, वो अंधे बनने का नाटक कर रहे थे। वह नाटक करके दोनों बहुओं के साथ एंजॉय करना चाहते थे। अब बाबूजी का पैर, हाथ और शरीर का अंग दर्द कर रहा था, तो दोनों बहुएं बाबूजी के शरीर का मसाज करने लगती हैं। अब दोनों मसाज कर रही होती हैं, तभी दोनों के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। वे दोनों अपने कपड़े उतार लेती हैं। अब दोनों 2 पीस में होती हैं और बाबूजी का मसाज करती हैं, ये जानकर कि बाबूजी को कुछ दिख ही नहीं रहा। लेकिन दोनों को क्या पता था कि बाबूजी अंधे नहीं बल्कि अंधे बनने का नाटक कर रहे हैं। अब बाबूजी दोनों को 2 पीस में देखकर एंजॉय कर रहे होते हैं। अगले सीन में दोनों बहुएं रात के वक्त बेचैन हो जाती है, अपने पति के बगैर आए भरती दिखाई जाती है। यहाँ पर भी आपको सीन देखने को मिलता है। अगले दिन सुबह बाबूजी दोनों बहुओं के जूस में दवाई मिला देते हैं जिससे दोनों बहुएं बेहोश हो जाए और बाबूजी दोनों के साथ एंजॉय कर सके। अब दोनों जूस पी लेते हैं। बड़ी बहू अपने कमरे में बड़बड़ा रही थी, तभी बाबूजी उसके कमरे में आते हैं और बड़ी बहू नशे में समझती है कि उसका पति आया है। इसी का फायदा बाबूजी उठा लेते हैं और आपको यहाँ पर एक तगड़ा वाला पलंग तोड़ सीन दिखाया जाता है। बड़ी बहू के साथ एंजॉय करने के बाद वह छोटी के पास पहुँच जाता है जहाँ छोटी बहू तड़प रही थी मदहोश होकर। अब बाबूजी यही चाहते थे, वो जो चाहते थे वही सब हो रहा था। और यहाँ पर भी 10 मिनट का एक और गर्मागर्म सीन देखने को मिलता है। ये सीन इतनी लाजवाब है जिसे देखकर आप भी मदहोश हो जाएंगे। सुबह जब छोटी बहू बड़ी बहू से कहती है कि रात में उससे मिलने राहुल आया था, तो छोटी बहू भी कुछ ऐसा ही बड़ी बहू से कहती है। अब नीतू यानी बड़ी बहू कहती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, तो छोटी बहू कहती है शायद आप थके हुए हैं इसलिए ऐसा लग रहा है। फिर वह कहती है आप जाइए आराम कीजिए, मैं काम कर लेती हूँ। तो नीतू अपने कमरे में जा रही होती है, तभी हॉल रूम में बाबूजी बैठा बेचैन था, तो नीतू उसके पास आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं। तो बाबूजी कहता है कि सब ठीक है। बाबूजी के कपड़े भी शरीर पर नहीं थे, तो नीतू पानी लाने जाती है। बाबूजी को पानी देने के बाद पूछती है कि उसे पसीना क्यों आ रहा है, तो इस पर बाबूजी कहता है बस यूं ही। अब नीतू को बाबूजी पर शक होने लगती है और वो यह बात छोटी बहू से भी कहती है। नीतू छोटू बहू से कहती है कि जब वह रात में बाथरूम में गई थी तो बाबूजी वहां पहले से थे। उसके जाते ही बाबूजी उस पर टूट पड़ते हैं और यहाँ पर भी आपको एक और सीन दिखाया जाता है। 7
7 मिनट के इस सीन के अंदर भारती जहाँ खैर बरपाती नजर आती हैं। सीन के बाद छोटी बहू नीतू से कहती है कि तुम्हें वहम हुआ होगा, बाबूजी न तो देख सकते हैं और न ही चल सकते हैं, तुम काफी थक चुकी हो इसलिए तुम्हें वहम आ रहा है। तो वह कहती है नहीं मैं सच कह रही हूँ। ऐसा करते हैं हम बाबूजी पर नजर रखते हैं। दोनों ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती हैं। यहीं पर पार्ट 1 समाप्त हो जाता है। पार्ट 2 की स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल फैंटेसी फॉर यू को सब्सक्राइब करें।